नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और शानदार सेशन में। मेरा नाम है विवेक और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, या मैं कहूँ एक ऐसे सब टॉपिक के बारे में जिसमें हम देखेंगे कि कैसे बहुत ज़्यादा हैवी दिखने वाले, बहुत ज़्यादा डरावने से दिखने वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम कैसे ईजिली पढ़ पाएंगे और इनका क्या रेलेवेंस है एसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो एडवर्ब टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है जिसको हम कंजंक्टिव एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजंक्टिव एडवर्ब बोलते हैं। और कंजंक्टिव एडवर्ब आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने जब सीजीएल 2024 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जब एनालाइज किया तब मुझे पता चला कि 9 सितंबर वाला जो पेपर हुआ था 2024 में, उसमें एक पूरा क्लोज टेस्ट ही कंजंक्टिव एडवर्ब के ऊपर आया। यानी कि पूरे 5 क्वेश्चन जो कंजंक्टिव एडवर्ब के थे, मतलब एक क्लोज टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 4 क्वेश्चंस डेडिकेटेडली इसके लिए कंजंक्टिव एडवर्ब से रिलेटेड थे। तो उसके बाद फिर मैंने बाकी प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम देखे और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनमें मैंने एनालाइज किया, तो मुझे पता चला कि हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो कंजंक्टिव एडवर्ब से रिलेटेड आता है। तो आज हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में दिक्कत आती है इस टॉपिक के अंदर। क्योंकि इसके जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं और दिखने में थोड़ा ऐसा लगता है कि ये क्या ही है, कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आता है ये बात है। ठीक है, वो वर्ड्स देखते ही स्किप कर देते हैं या फिर बाद के लिए रखते हैं, तो फिर नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ऐसी दिक्कतें ना आए आपके लिए, इसीलिए आज हमने इस टॉपिक पे ये क्लास रखी है। अब देखो, कंजंक्टिव एडवर्ब के बारे में अगर देखें, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने से पहले एक बार दिखा दूं कि ये देखिए, ये 9 सितंबर के जो 2024 में जो सीजीएल हुआ था उसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसका एज इट इज ये क्लोज टेस्ट है। और क्लोज टेस्ट के अंदर आप देखें तो सारे क्वेश्चंस कंजंक्टिव एडवर्ब से रिलेटेड है, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस कंजंक्टिव एडवर्ब से रिलेटेड है। बाकी प्रीवियस ईयर्स में भी जब मैंने एनालाइज किया, जब देखा, तो मुझे पता चला कि हर साल एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट कंजंक्टिव एडवर्ब से आता ही है। और एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर, आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको पढ़ना। तो शुरू करते हैं हम कंजंक्टिव एडवर्ब। अब कंजंक्टिव एडवर्ब को देखो, आमतौर पर मैं इस तरीके से पढ़ाना प्रेफर नहीं करता, लेकिन आप इसको दोबारा रिवाइज भी कर सकें, दोबारा पढ़ें तो आपको एक, क्योंकि किताबों में इतना डिटेल में चीज़ें दी नहीं है इसके बारे में। जिस बच्चे को थोड़ा डिटेल में या अच्छे से पढ़ना हो तो उसके लिए हमने ये एक सीक्वेंशियल वे में और ढंग से पीपीटी तैयार की है। ठीक है, अब देखें आप, कंजंक्टिव एडवर्ब होता क्या है। कंजंक्टिव एडवर्ब वो वर्ड्स हैं जो काम आते हैं क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। जैसे कंजंक्शन का काम क्या होता है, कंजंक्शन का भी काम यही होता है, 2 क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ना। लेकिन सेंटेंसेस को और बेहतर और सटीक तरीके से जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होती हैं, एंड, बट, और, इनका काम भी यही होता है, 2 सेंटेंसेस के बीच में कनेक्शन बनाना या फिर 2 सेंटेंसेस के बीच में क्या करना, रिलेशन को शो करना। लेकिन उसको और बेहतर तरीके से, मोर स्पेसिफिक और लॉजिकल कनेक्शन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंजंक्टिव एडवर्ब्स का यूज करते हैं। ठीक है, और कंजंक्टिव एडवर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें हर एक कंजंक्टिव एडवर्ब अलग अलग कंडीशन को शो करता है। ठीक है, कुछ कंट्रास्ट को शो करते हैं, कुछ एडिशन के लिए यूज होते हैं, कुछ कॉज एंड इफेक्ट शो करते हैं। तो हम इन्हें देखते हैं। जैसे आप इन वर्ड्स को देखिए, हाउएवर, नेवरदलेस, ऑन द अदर हैंड, कन्वर्सली, मोर ओवर, फर्दरमोर, बिसाइड्स, एडिशनली,
इन वर्ड्स को देख के जो पहली बार सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं या फिर उन्होंने पहली बार सिलेबस पढ़ा हुआ है, उसके बाद भी जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो इन वर्ड्स को देखो, इनको देखकर ही इतना डर लगता है स्टूडेंट्स को। जब मैं देता था एग्जाम तब मुझे भी इनमें समस्या आती थी, लेकिन ये इनसे जो सेंटेंस बनते हैं या जिन सेंटेंसेस को ये जोड़ते हैं उसमें ग्रामर से ज़्यादा लॉजिक और उसका जो सेंस है, जो सेंटेंसेस का टोन है, उससे डिसाइड होता है कि सेंटेंस में कौन सा कंजंक्टिव एडवर्ब यूज किया जाएगा। ठीक है, आज हम देखते हैं कि कौन सा कंजंक्टिव एडवर्ब किस कंडीशन के साथ अप्लाई होता है। ठीक है, तो जब हम कॉन्ट्रास्ट को देखें, कॉन्ट्रास्ट यानी कि विवाद, यानी कि दो सेंटेंसेस के बीच में अपोजिशन है, यानी एक सही काम हो रहा है तो एक गलत हो रहा है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। इसके लिए हम वैसे कोरिलेटिंग कंजंक्शन में बट का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन्हें देखें तो इनका भी काम वही है, हाउएवर, नेवरदलेस, ये कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, यानी कि विवाद यानी उलझन जो होती है ना, बात की दो बातों के बीच में, दो सेंटेंसेस के बीच में जो उलझन है उसको शो करते हैं कौन, हाउएवर, नेवरदलेस, ऑन द अदर हैंड और कन्वर्सली। ऐसे ही अगर हम एडिशन को देखें तो एडिशन क्या शो करता है, एडिशन का मतलब ही है कुछ ऐड करना। तो मोर ओवर और फर्दर मोर, इनका काम क्या है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके साथ में कुछ एडिशनल बातों को भी जब हम जोड़ते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब कहते हैं। और कौन सी कंडीशन वाली होती है वो, एडिशन कंडीशन वाली। तो सारी कंडीशंस को हम अलग अलग देखते हैं आगे। सबसे पहला है कॉन्ट्रास्ट। तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, दीज एडवर्ब्स इंडिकेट ऑपोजिशन और अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो क्या शो कर रहे हैं ये, ऑपोजिशन शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम हाउएवर को देखें तो हाउएवर क्या शो करता है, जो हमारा प्रीवियस सेंटेंस है, जो एडवर्ब जो आई हुई है कंजंक्टिव एडवर्ब, उससे पहले जो सेंटेंस दिया हुआ है और जो आगे सेंटेंस दिया हुआ है उसमें कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए क्या देते हैं, क्या यूज करते हैं हम, हाउएवर का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस को देखें, द टीम प्रिपेयर्ड थॉरोली, यानी कि जो टीम है उसने पूरे तरीके से तैयारी की थी। ठीक है, फिर भी हाउएवर यानी फिर भी दे लॉस्ट द मैच, यानी देखो कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है, उसमें विवाद क्या है कि तैयारी पूरी की थी लेकिन फिर भी मैच हार गए। ठीक है, ऐसे ही अगर नेवरदलेस को देखें तो ये सजेस्ट करता है, आगे की जो बात कही गई है उसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाता है लेकिन थोड़ा सा आगे वाली बात को एम्फेसाइज करता है, उसको जोर देता है। उसके लिए यूज करते हैं हम किसका, नेवरदलेस का। जैसे इस एग्जांपल को देखें, द वेदर वाज स्टॉर्मी, यानी कि जो वेदर है वो कैसा है, तूफानी है। ठीक है, तूफानी है क्या वेदर, नेवरदलेस फिर भी द इवेंट कंटिन्यूड, जो आगे की बात है उसको कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, अब ऐसे ही ऑन द अदर हैंड के लिए क्या है, ये ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करता है, यानी जो बात कही गई है उसके अलावा क्या हो सकता है। ठीक है, तो द प्लान वाज कॉस्ट इफेक्टिव, प्लान क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन क्या है फिर भी इट वाज रिस्की, तो शो कर रहा है क्या, फिर भी उसमें खतरा है। ऐसे ही कन्वर्जली का यूज करते हैं, कन्वर्जली बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन को बताता है। सम प्रेफर अर्बन लाइफ, अर्बन लाइफ मानी शहरी जीवन। ठीक है, कुछ लोग कैसा प्रेफर करते हैं जीवन, अर्बन लाइफ, लेकिन अदर्स एंजॉय, अगर दूसरी तरफ देखें उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में देखें तो वह क्या बता रहे हैं, अदर्स एंजॉय रूरल ट्रैंक्विलिटी। अब ट्रैंक्विलिटी एक वोकैब जो अपने एसएससी में बहुत ज्यादा आती है, रिपीटेडली आती है, इसका मतलब होता है पीस। ठीक है, यानी कि शांति। ठीक है, अब देखें दूसरा जो कंडीशन है, अगर हम उसको देखें, एडिशन इन वर्ब्स, एडवर्ब्स का किस लिए यूज होता है, इन एडवर्ब्स का यूज होता है इन ऐड करने के लिए, क्या, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए जो प्रीवियस पॉइंट दिया है उसके अंदर। जैसे मोर ओवर का यूज देखें हम तो इंट्रोड्यूसेस एडिशनल सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, वही काम फर्दर मोर का भी होता है। ठीक है, क्या, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था टाइम पर, लेकिन उसके साथ एक और बात ऐड कर दी गई, क्या ऐड कर दी गई साथ में, इट वॉज अंडर बजट, वह अंडर बजट भी था। ठीक है, बजट के अंदर भी था, दोनों ही काम हुए। तो जो पहला काम हुआ है उसके अंदर एक और बात हमने ऐड कर दी, तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, मोर ओवर का यूज कर रहे हैं। अब यहां पर देखो आप,
यहाँ आपको क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस का टोन समझना है कि उसमें कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है या एडिशन शो हो रहा है, या उसमें परिणाम यानी कंक्लूजन शो हो रहा है, या फिर उसमें सीक्वेंस शो हो रहा है यानी एक के बाद एक घटना हो रही है, या फिर उसमें कंडीशन शो हो रही है जैसे अदरवाइज ये काम नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये इन वर्ड्स का यूज कैसे आ सकता है, जब आप सेंटेंस को पढ़ो और सेंटेंस की टोन को समझो, ठीक है, सेंटेंस को एनालाइज करो कि ये क्या कहना चाह रहा है, तभी आप इन वर्ड्स का यूज कर सकती हो, ठीक है। रटने का काम नहीं है यहाँ, ये कैसे आएंगे, प्रैक्टिस से आएंगे, और इसीलिए ये किस में आते हैं, क्लोज टेस्ट में आते हैं। क्लोज टेस्ट का क्या सेंस रहता है, क्लोज टेस्ट में इन चीजों का, इन वर्ड्स का यूज ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि क्लोज टेस्ट का जो फ्लो है, जो उसका टोन है, उसको बरकरार रखने के लिए, उस टोन को एकदम सीक्वेंशियल वे में रखने के लिए हम किन का यूज करते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर बिसाइड को देखें तो बिसाइड का क्या है, बिसाइड भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करता है जो क्या कहते हैं, इनफॉर्मल टोन के लिए होता है। जैसे इस आप एग्जाम्पल को देखिए, द ट्रिप वाज अफोर्डेबल, लेकिन उसके अलावा भी अगर देखें, के अलावा होता है, इसका मतलब ट्रिप वाज अफोर्डेबल थी, लेकिन उसके अलावा एक और क्या पॉइंट उसने ऐड कर दिया, इट ऑफर्ड यूनिक एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एकदम यूनिक एक्सपीरियंस भी मिला उनको, ठीक है। अब देखो एडिशनली में भी क्या है, एडिशनली तो ऐड करने के लिए ही है, आप समझ ही सकते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो अलग अलग कंडीशंस के साथ में मैंने जो वर्ड्स बताए हैं, इसमें सारे वर्ड्स एसएससी में पूछता नहीं है एसएससी, ठीक है। कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो बार बार जिनको पूछता है, जैसे अगर हम इसमें देखें कॉन्ट्रास्ट में, तो सबसे ज्यादा एसएससी कौन से पूछता है, हाउएवर और नेवरदलेस। कौन कौन से पूछता है, हाउएवर और नेवरदलेस को ज्यादा पूछता है। ये आपको हर साल, मतलब जब क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया तब मुझे पता चला कि रिपीटेडली इन वर्ड्स को ज्यादा पूछता है बजाय इनके, ठीक है। तो ऐसे ही अगर अपन एडिशन में देखें तो एडिशन के अंदर मोर ओवर को सबसे ज्यादा पूछता है, या बिसाइड को पूछता है। फर्दर मोर और एडिशनली सेंटेंसेस के अंदर ज्यादा नहीं पूछता है। देखो अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। मैं आपको अभी इसके बाद ये भी दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लिया, आपने रिवीजन नहीं कर पाया मान लो, तो उसके बाद भी आप जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखें तो उनको कैसे एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि तुक्का लगाने से अच्छा है आप एक लॉजिक के साथ उसको एलिमिनेशन के थ्रू चीजों को कर पाएं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें कॉज एंड इफेक्ट की बात करें तो कॉज एंड इफेक्ट के कौन से, कॉज एंड कारण और उसके क्या कहते हैं, प्रभाव, यानी इसमें क्या बताया जाएगा, कोई काम हुआ है तो उसका रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंस का भी मतलब वही होता है, उसके परिणाम, ठीक है। जैसे देयरफॉर क्या होता है कि देयरफॉर क्या करता है, लॉजिकल कंक्लूजन देता है किसी भी बात का। जैसे द रोड्स वर आईसी, तो रोड्स आईसी थी, इस वजह से क्या हुआ है, उन्होंने इवेंट को कैंसिल कर दिया है, ठीक है, लॉजिकल रीजन दिया है। वैसे ही अगर कॉन्सिक्वेंटली में देखें तो कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है कोई काम हुआ उसका डायरेक्ट परिणाम मिल जाए, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है कि उसने ही मिस्ड द डेडलाइन, उसने डेडलाइन को मिस किया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। जैसे आप फॉर्म भरते हो, डेडलाइन मिस हो गई तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। डायरेक्ट परिणाम है, जो आपने काम किया है उसका डायरेक्ट रिजल्ट जो आ रहा है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्सिक्वेंटली का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हम 10 को देखें तो शोज अ रिजल्ट ऑफन फॉर्मल, जैसे इसमें देखें द डेटा वाज कंक्लूसिव दस द हाइपोथेसिस वाज एक्सेप्टेड, ये भी बिल्कुल कॉन्सिक्वेंटली की तरह ही काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज्यादा अगर एसएससी ने किसी वर्ड को पूछा है तो वो किसको पूछा है, देयरफॉर को, ठीक है। और सीक्वेंस में हम देखें तो सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, एक के बाद एक घटना, ठीक है, एक के बाद एक घटना। जैसे इसमें दिया हुआ है क्या, ऑर्डर और प्रोग्रेशन को शो करता है, ठीक है, ये वाले एडवर्ब्स। जैसे फर्स्ट और फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, ये क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को बताते हैं। जैसे इसमें लिखा है वी नीड टू प्लान, फर्स्टली पहले हमको प्लान बनाना है, देन उसको हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है गोल्स को, और सेकेंडली हमको क्या करना है,
उन रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट को देखते हैं। पहले डेटा को रिव्यू किया और उसके बाद उसका क्या बनाया, हमने रिपोर्ट का ड्राफ्ट बनाया। एक के बाद एक काम हो रहा है, सीक्वेंस में हो रहा है। देखो ये वर्ड्स अगर आप इनका मतलब लॉजिक समझेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है, इनमें ग्रामर का इतना ज्यादा रोल है नहीं। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो सबसे ज्यादा अभी तक एसएससी ने एक आध बार सेकेंडली को पूछा है, बाकी इनसे ज्यादा सेंटेंसेस बनते नहीं है। ठीक है, मतलब सेंटेंसेस बनते हैं लेकिन एसएससी इनसे ज्यादा पूछता नहीं है। एसएससी किन वर्ड्स को पूछता है जो दिखने में थोड़े से हैवी हैं, मतलब डरावने से हैं। कैसे, ये हाउ एवर है, नेवरदलेस है, वर्ड देख के लगता है इसका क्या मतलब है क्या नहीं है। ठीक है, जिनने पढ़ रखा है वो तो अटेम्प्ट करेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो उसमें तुक्का नहीं लगा सकते। समझ रहे हो। वैसे ही अगर कंपैरिजन के लिए देखें तो कंपैरिजन के लिए कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, जैसे सिमिलरली है और लाइकवाइज। सिमिलरली में क्या होता है, पैरेलल सिचुएशन चलती है, एक के साथ एक जो साथ में चल रही पैरेलल सिचुएशन, उसके ऊपर बात होती है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो सेकंड, मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। ठीक है, वैसे ही सेकंड एक्सपेरिमेंट से भी हमें कुछ रिजल्ट मिला नहीं। ठीक है, लेकिन लाइकवाइज क्या कर रहा है, लाइकवाइज थोड़ी सी कंपेरेबल सिचुएशन, ठीक है, थोड़ा सा कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन शो करता है। जैसे वह मैथ्स में बिल्कुल एक्सेल्ड का मतलब क्या है, बहुत अच्छे, बिल्कुल टॉप नॉच। तो शी एक्सेल्ड इन मैथ। ठीक है, वह मतलब उसने मैथ में बहुत अच्छे, वह मैथ में बहुत अच्छी है। जैसे हर ब्रदर वाज अ टॉप परफॉर्मर, वैसे ही उसका भाई भी उस मैथ्स में क्या है, टॉप परफॉर्मर रहा है। ठीक है, और अगर अदर कैटेगरीज को देखें जैसे टाइम के लिए या एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देने के लिए, कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे सर्टेनली या इंडीड। इंडीड क्या है, इंडीड वो वर्ड है जैसे हम कोई बात कहते हैं कि ऐसी घटना हो गई, तो आप क्या बोलते हैं, सच में ऐसी हो गई या वास्तव में ऐसा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडीड वर्ड का यूज करते हैं। वैसे ही सर्टेनली वर्ड का यूज ज्यादातर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किया जाता है। जैसे किसी ने आपसे बोला कि ये काम होना चाहिए तो आप बोलेंगे बिल्कुल, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो आप एम्फेसाइज कर रहे हैं उसके लिए, बात के लिए कि हाँ ऐसा होगा या ऐसा किया जाएगा, तो सर्टेनली का यूज करते हैं। जैसे द रिजल्ट वर सरप्राइजिंग इंडीड दे चेंज्ड आवर अप्रोच। ठीक है, कंडीशंस के लिए सिर्फ एक वर्ड यूज होता है, अदरवाइज। स्टडी हार्ड अदरवाइज यू में फेल द एग्जाम। ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको सारे जो एडवर्बियल जो बनते हैं, एडवर्ब्स जो कंजंक्टिव एडवर्ब हैं सारे, मैंने आपको सभी बता दिए। अब इनमें से कौन कौन से हैं जो एसएससी ने अभी तक पूछे हैं, वो सारे ही मैंने आपको इस क्लास में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे अब आए हम अपने पैसेज पे। ये पैसेज मैंने नहीं बनाया है, ये पैसेज 2024 सीजीएल के प्री में 9 सितंबर वाले पेपर का ये पैसेज है। ठीक है, तो ये क्लोज टेस्ट में आया था ये पैसेज। अब इस क्लोज टेस्ट को क्या है, जब हमें ऐसे ऑप्शंस हों तो सबसे पहले हमें इस पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज का टोन समझना है कि इस पैसेज का टोन कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है या एडिशन शो कर रहा है या किसी बात का कोई परिणाम बता रहा है, रिजल्ट शो कर रहा है, कंक्लूजन शो कर रहा है। तो हम इसको पढ़ेंगे जैसे देयर इज अ सेइंग, यानी कि एक कहावत है, यहाँ एक कहावत है क्या, दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, यानी कि जो आने वाली घटना है वह पहले ही अपने क्या करती हैं, कुछ ऐसे शैडोज यानी कि कुछ ऐसे संकेत दे देती हैं। ब्लैंक स्पेस इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। ठीक है, अब देखो कहावत क्या है कि जो घटनाएं होती हैं आने वाली वह पहले अपना क्या है, एक संकेत दे देती हैं, लेकिन यहां पर क्या किया है, इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, लेकिन ये हर जगह क्या नहीं है, सही नहीं है। अब आप आते हैं ऑप्शंस पे। इस क्वेश्चन के इस ऑप्शन पे अगर देखें तो मोर ओवर क्या है, मोर ओवर किसके लिए यूज होता है, अभी मैंने बताया कुछ ऐड करने के लिए। देयरफॉर का यूज किस लिए होता है, कंक्लूजन बताने के लिए कि ऐसा हुआ इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, फर्दर मोर का भी क्या यूज होता है, फर्दर मोर का यूज किस लिए करते हैं, हम एडिशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हाउ एवर का यूज किस लिए करते हैं, हाउ एवर शो करता है कॉन्ट्रास्ट को। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट शो करता है। अब देखो
दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को, अगर हम इस सेंटेंस इसको ना पढ़ते और अगर हमें इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है और हम इस पैसेज को ना पढ़ते तो हम इस क्वेश्चन को तो ऑप्शन से ही दो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते। कैसे? मोर ओवर और फर्दर मोर, दो ऑप्शन एक जैसे कैसे आ सकते हैं? ठीक है, मोर ओवर और फर्दर मोर एक साथ दिए हुए हैं, यानी ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते कैसे भी। ठीक है, अब बच्चे देयरफॉर और हाउएवर, जब हमने सेंटेंस को पढ़ा तो हमें पता चला कि उसमें कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है कि ये कहावत जो है वो आने वाली जो घटना है उनके बारे में है, लेकिन ये हर जगह सही नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन क्या सही है? हाउएवर सही है। ठीक है, क्या सही है? हाउएवर। अब सेकंड अगर हम क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये कंजंक्टिव एडवर्ब से नहीं है, लेकिन अगर हम इसको पैसेज को पढ़ें आगे तो समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, यानी कि कुछ ऐसा होता है बहुत अचानक से एक सेकेंड के अंदर में, एंड वन मे नॉट ब्लैंक स्पेस इट। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें ऑप्शंस को, अब आगे इसमें लिखा है ब्लैंक स्पेस सम इंस्टेंसेस सो दैट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग। देखो लीगलाइज जो वर्ड है, लीगलाइज वर्ड किस लिए यूज किया जाता है? कानून से रिलेटेड है, कानून से रिलेटेड है ये वर्ड। और यहां कानून की कोई बात चल रही है क्या? कानून की कोई बात नहीं चल रही, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। फोर्सी का मतलब होता है प्रिडिक्शन, यानी कि कोई बात पहले से प्रिडिक्ट करने के लिए फोर्सी का यूज करते हैं। ठीक है, और आगे जब हमने ये सेंटेंस पढ़ा तो इसमें प्रिडिक्शन वर्ड यूज भी हुआ है। ठीक है, और अगर हम रिसाइंड वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है कैंसिल करना। ठीक है, और यहाँ कैंसिल का तो कोई रोल नहीं है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। अब अगर हम इस फोर्सी वर्ड को इसमें रखें, देखें समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, मतलब जो घटना एकदम अचानक से होती है, कुछ भी होता है, एंड नो वन मे नॉट फोर्सी इट, यानी कि उसका पहले से प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। हमेशा क्या कर सकते हैं? वन मे नॉट, कोई उसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, ब्लैंक स्पेस सम इंस्टेंसेस शो दैट, अब देखो इसमें आगे क्या ऐड कर दिया? सम इंस्टेंसेस सो दैट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग। ठीक है, पहले ही यहां बोल दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता, बाद में भी यहां क्या बोला है कि जो सर्टेन साइंस जो मिलते हैं, जिनके बारे में बात की जा रही है, वो क्या हो जाते हैं? गलत भी हो जाते हैं। यानी कि पहले ही बताया कि ये चीज सही नहीं है और उसके साथ में एक और बात ऐड कर दी गई। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोर ओवर, फर्दर मोर। यहां पे देयरफॉर क्या बता रहा है? कंक्लूजन बता रहा है, तो इसको हम सही नहीं मानेंगे। मोर ओवर का मतलब क्या होता है? ये एडिशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए जो पॉइंट दिया हुआ है पहले से, उसके अंदर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए किसका यूज करते हैं? मोर ओवर का यूज करते हैं। नेवरदलेस और हाउएवर दोनों ही कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, और एक जैसे दो ऑप्शन दे दिए हैं, ये दोनों ही गलत हो गए। तो यहां पर अगर एक बात कही गई है उसके बाद एक और पॉइंट जोड़ दिया गया है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हमें मोर ओवर का यूज करना पड़ेगा। अब देखो हम ये ऑप्शंस लगा पा रहे हैं, क्यों? इसकी टोन समझ के, ये मतलब इसका जो फ्लो है उसको समझ के हम ये ऑप्शंस लगा पा रहे हैं। ठीक है, ये वर्ड इतने कठिन नहीं है। जब आप पैसेज को पढ़ोगे, जब उसको आप समझोगे, तो आप इनको बहुत आसानी से लगा पाओगे। और एसएससी ऑप्शंस ऐसे देता है कि आप दो ऑप्शंस को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें आगे फोर्थ ऑप्शन में, तो पीपल जनरली से दैट, लोग क्या कहते हैं? नेचुरल कैलेमिटीज यानी कि प्राकृतिक आपदा कैन बी प्रिडिक्टेड बाई ऑब्जर्विंग, कैसे प्रिडिक्ट की जा सकती है? पहले से बाई ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, जानवरों को देखकर। अब जानवरों को देखकर कैसे? बट वॉट इफ एनिमल्स आर सफरिंग, अब जानवर अगर किसी बीमारी से अगर ग्रस्त हैं और वो नहीं शो कर पा रहे हैं ऐसे किसी साइन को कि कोई इवेंट या मतलब कोई घटना होने वाली है, तो क्या होगा? दे मे फेल टू मेक पेक्यूलियर साउंड, अगर जानवरों ने उस तरह की हरकतें, जैसे डॉग है वो पहले से आवाज करता है, ऐसा कहते हैं कि अर्थक्वेक आता है या कोई ऐसी घटना होती है तो उससे पहले डॉग्स को पहले पता चल जाता है। ठीक है, या बर्ड्स को पहले पता चल जाता है। ठीक है, तो एक्शंस अबाउट द इवेंट विच आर गोइंग टू टेक प्लेस,
ठीक है, जो भी घटनाएं होने वाली हैं उनको अगर ये एनिमल्स ना बता पाने में सफल हुए तो ब्लैंक स्पेस सम अननेचुरल कैलेमिटीज। अब यहां बात किसकी हुई है? नेचुरल कैलेमिटीज की। किसकी बात हुई है? नेचुरल कैलेमिटीज की, यानी कि प्राकृतिक आपदा की। अब यहां क्या हो रही है बात? सम अननेचुरल कैलेमिटीज, यानी कि जो प्राकृतिक नहीं है, ठीक है, दैट आर लाइकली टू अपीयर मे फोरकास्ट देयर शैडोज बाई सम बैड वंस। यानी कि ये इस बात को के साथ एक और पॉइंट ऐड करने की कोशिश कर रहा है कि जब प्राकृतिक आपदा होती हैं उनके कुछ साइंस एनिमल, कुछ जो साइन होते हैं, कुछ उसके जो इशारे होते हैं वो एनिमल्स के द्वारा हम वो कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और उसमें ये भी बता रहा है कि अगर प्राकृतिक आपदा नहीं हो तब भी कुछ ऐसे बैड साइंस होते हैं। बैड ओमेंस, ओमेंस का मतलब होता है साइन। अगर प्राकृतिक आपदा नहीं है फिर भी कुछ ऐसे बैड ओमेंस होते हैं, बैड साइंस होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है? एडिशन एक और बात को ऐड कर रहा है। तो सेकेंडली, तो देखो सेकेंडली यूज कब किया जाता है? जब पहले से कोई बात कही हो। फर्स्ट या फर्स्टली पहले किसी सेंटेंस में यूज किया गया हो, पहले के बाद ही तो दूसरा आएगा। सीक्वेंस कैसे बनता है? ठीक है, तो सेकेंडली तो रेस से ही बाहर हो गया। ठीक है, अब देयरफॉर को अगर देखें, देयरफॉर क्या बताता है? परिणाम बताता है। यहां परिणाम नहीं बताया जा रहा है। नेचुरल कैलेमिटीज की बात की गई, फिर अननेचुरल कैलेमिटीज की बात की गई, तो यहां परिणाम का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। डेस्पाइट और बिसाइड्स में देखें, डेस्पाइट क्या होता है? डेस्पाइट का मतलब होता है इसके अलावा। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट। तो अगर बिसाइड को अगर देखें, बिसाइड एक पॉइंट ऐड करता है, जैसे हमने पीछे देखा। बिसाइड को अगर हम देखें तो बिसाइड का काम क्या है? देखो, बिसाइड क्या करता है? एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करता है जो स्लाइटली इन्फॉर्मल टोन का रहता है। जैसे यहां पर देखो कहा गया है, पहले एक बात कही गई है क्या, कि नेचुरल कैलेमिटीज जो हैं, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं उसको, उसका हम एनिमल्स के थ्रू पता कर लेते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा नहीं है उसको भी हम किससे, कुछ ना कुछ, कोई ऐसे बैड साइंस रहते हैं। यानी पहले साइन की बात करी गई, फिर दोबारा साइन की बात करी, तो यानी कि कुछ ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या आना चाहिए? बिसाइड का यूज होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखें तो आगे इसको अगर हम देखें, ब्लैंक स्पेस, वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसल आउट द पॉसिबिलिटीज दैट एनिमल्स कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग्स। अब देखो, पैसेज का लास्ट अपन लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, लास्ट सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हाउएवर का मतलब क्या है? हाउएवर कॉन्ट्रास्ट शो करता है, नेवरदलेस भी कॉन्ट्रास्ट शो करता है। तो दो ऑप्शन तो ये एक जैसे हो गए, पहली बात तो। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो मोर ओवर क्या करता है? ऐड करता है। अब जब हम पैसेज के लास्ट में आ गए हैं, जब हम उसके आखिरी उस पर आ गए हैं, तो फिर कुछ ऐड कहाँ किया जा रहा है? यहां बात क्या की जा रही है? कंक्लूड किया जा रहा है। किसी बात को हम जो कह रहे हैं उसको खत्म किया जा रहा है। ठीक है, तो लिखा क्या है? वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसल आउट। हम इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से नकार नहीं सकते, इसको, उन पॉसिबिलिटीज को, दैट एनिमल कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग्स। जैसे एनिमल सेंस कर लेते हैं कि कल कुछ अनिश्चित होने वाला है या कोई ऐसी घटना होने वाली है। तो ये इस पूरे बातचीत का, इस पूरे पैसेज का क्या है? कंक्लूजन है। और कंक्लूजन किससे बताते हैं हम? देयरफॉर से बताते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये सब कैसे थे? इस पैसेज की टोन से हम बता पा रहे थे। ठीक है, क्या बता पा रहे थे? पैसेज की टोन से। अब देखो, एसएससी ने जो क्वेश्चन बनाए उसमें आपने एक पैटर्न देखा कि हर एक क्वेश्चन में जिसमें कंजंक्टिव एडवर्ब पूछी गई है उसमें एक चीज कॉमन है कि एक जैसे दो ऑप्शन दे देता है। आप पिछले क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी क्या किया है? इसमें सिर्फ आप देखो तो अलग ऑप्शंस हैं, बाकी इसमें देखो तो आप ये दो ऑप्शंस अलग, दो ऑप्शन सेम दे दिए हैं। ठीक है, इसमें भी आपको दो ऑप्शन सेम दे दिए, मोर ओवर और फर्दर मोर। ठीक है, तो दो ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, 50-50 हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो प्रीवियस ईयर, जो 2021 टीयर 1 सीजीएल का ये क्वेश्चन है और ये पैसेज से लिया गया, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं है, एक पैसेज के बीच में जो एक क्वेश्चन था उसको हमने लिया है। ठीक है, तो द रोड्स वर ब्लॉक्ड ड्यू टू हैवी रेन। आप इसको समझिए,
द रोड्स वर ब्लॉक्ड ड्यू टू हैवी रेन। रोड किस वजह से? हैवी रेन की वजह से ब्लॉक हुई है। ब्लैंक स्पेस ब्लॉक हुई थी, ब्लैंक स्पेस, द इवेंट वॉज पोस्टपोन। अब देखो रोड ब्लॉक्स हुई, ठीक है, किस वजह से? हैवी रेन की वजह से। तो उसके परिणाम क्या हुए हैं? द इवेंट वॉज पोस्टपोन, इवेंट पोस्टपोन हो गया। अब इसके ऑप्शंस देख लो, ये 2024 वाले पेपर में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर उनकी बात नहीं कर रहा, पहले भी अगर आप देखेंगे हाउएवर, बिसाइड्स, देयरफॉर और सेकेंडली। सेकेंडली तो देखो पहले कोई बात हुई है उसमें फर्स्टली यूज किया गया होगा, तब सेकेंडली का हम ऑप्शन टिक कर सकते, तो सेकेंडली तो यूज ही नहीं कर सकते। अब आ जाओ देयरफॉर, बिसाइड्स। बिसाइड्स क्या है? एडिशन ऐड करता है, यहां कुछ ऐड तो हो नहीं रहा है, एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करता है, यहां एडिशन तो हो नहीं रहा है। यहां क्या बता रहा है? ये इसका परिणाम बता रहा है। हाउएवर क्या शो करता है? हाउएवर कंट्रास्ट शो करता है, ठीक है, कंट्रास्ट शो करता है। तो हाउएवर का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? देयरफॉर का यूज होगा। रोड ब्लॉक्स हुई किस वजह से? हैवी रेन की वजह से, इसलिए इवेंट को क्या करना पड़ा? पोस्टपोन करना पड़ा। सेकंड, इस सेंटेंस को देखें, ये 2018 में आया है, टीयर 1 का क्वेश्चन है ये भी एक पैसेज से लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी इज एक्सपेंसिव। रिन्यूएबल एनर्जी कैसी है? एक्सपेंसिव है। ब्लैंक स्पेस, इट इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, ब्लैंक स्पेस इट इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबिलिटी। भले ही एक्सपेंसिव है फिर भी क्या है? उसकी जरूरत है, इसेंशियल है। तो फिर भी आ गया ना, फिर भी मतलब कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, पढ़ते ही आपको पता चल रहा है। लेकिन फिर हम भी हम ऑप्शंस को देखें, देयरफॉर किस लिए यूज होता है? देयरफॉर यूज होता है कंक्लूजन बताने के लिए। यहां कंक्लूजन बताया जा रहा है? नहीं। हाउएवर किसके लिए होता है? कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए। मोर ओवर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए। और बिसाइड्स भी एडिशन। अब देखो दो ऑप्शन, वही वाली कहानी आ गई कि नहीं? दो ऑप्शन एक जैसे दे दिए तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। अब दो में देखें तो यहां पता चल रहा है हमें कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाउएवर शो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें 2019 का ये क्वेश्चन है, टीयर 1 का, ये सीजीएल का, और ये एक पैसेज का ही पार्ट है क्लोज टेस्ट का, जिसमें आपको दिया गया है द न्यू स्कीम विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पुअर। जो शहर में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, अर्बन पुअर हैं, उन पर पॉजिटिव इफेक्ट डाला है किसने? जो नई स्कीम है। ब्लैंक स्पेस, इट्स इंपैक्ट ऑन द रूरल पुअर इज अनसर्टेन। लेकिन कैसा है? उतना पॉजिटिव नहीं है, अनिश्चित है, पता नहीं कि इतना इफेक्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है ना, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट के लिए कौन सा यूज करते हैं वर्ड? हम हाउएवर का यूज करते हैं, ठीक है, नेवरदलेस का यूज करते हैं। अब इसमें ऑप्शंस को और देखोगे आप ध्यान से तो मोर ओवर और फर्दर मोर दोनों ही एडिशन के लिए यूज किए जाते हैं, ऐड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड, तो ये दोनों तो वैसे ही हट गए। देयरफॉर कंक्लूजन के लिए यूज होता है, तो ये भी रेस से बाहर हो गया। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, द पॉलिसी हैज बूस्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ, द पॉलिसी हैज बूस्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉलिसी क्या कर रही है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन बूस्ट कर रही है, लेकिन क्या है? ब्लैंक स्पेस, इट हैज क्रिएटेड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। उसके साथ में क्या हो रहा है कि नई अपॉर्चुनिटीज जो है जॉब की वो भी क्रिएट हो रही है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो बूस्ट हो ही रही है, उसके साथ में क्या क्या हो रहा है? नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बन रही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है, ऐड हो रहा है। तो ऐड के लिए कौन सा यूज करते हैं? मोर ओवर का यूज करते हैं। अब इसके ऑप्शंस को और देखोगे तो हाउएवर और नेवरदलेस क्या शो करते हैं? कॉन्ट्रास्ट। तो ये तो पहले ही बाहर हो गए। अब इसमें क्या है, आपको पता चल रहा है पढ़ने के बाद इसमें एडिशन हो रहा है, ठीक है, ऐड की जा रही है। बात क्या कि पॉलिसी से क्या हो रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ में क्या हो रहा है? नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? मोर ओवर, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को और इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है इस टॉपिक। ये एडवर्ब चैप्टर का एक सब टॉपिक है, आप समझ रहे हो। इसको मैंने डेडिकेटेडली अलग से वीडियो क्यों बनाई है, क्योंकि मुझे लगता है ये वर्ड्स थोड़े से हैवी लगते हैं, दिखने में थोड़े डरावने से लगते हैं, और इनका
जो सही मतलब भी होता है वो भी अटपटा सा लगता है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, सेंटेंस के अंदर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये इतना कठिन नहीं है, बस आपको सेंटेंस का, आपको जो क्लोज टेस्ट दिया है उसका टोन क्या है वो समझना है और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना देखना है कि एक जैसी कंडीशन के ही 2 ऑप्शन दिए हैं तो आपको 2 ऑप्शन हटा दिए, बाकी के 2 ऑप्शन में से आपने देखा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप, मैंने सारी चीजें इसमें पॉइंट आउट कर रखी हैं। बाकी जो मैंने आपको ये बता रखे हैं, स्टार बना रखे हैं, ये एसएससी ने ज्यादा पूछे हैं, तो इनको आप खासतौर पर याद रखना, इनको आप रिवाइज करना अच्छे से। जिनसे जो सेंटेंस बनेंगे उनको आप मॉक्स में जब आप दें तो अच्छे से उनको पढ़ के और उनको सेव करके क्वेश्चंस को अच्छे से उनको पढ़ना है। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊं, मैंने आज अपन ने क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट के साथ पीवाईक्यू देखे और हमने एलिमिनेशन के तरीके से क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं ये देखा। आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप मेरे इस मतलब वीडियो के में क्या सुधार और देखना चाहते हैं। और आप एक और बात ऐड कर लीजिए कि आपको ऐसे ही छोटे टॉपिक्स के ऊपर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, सारी चीज़ें एक बार पढ़ ली हैं, किसी भी टीचर से पढ़ ली हैं, लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या आ रही है, वो क्वेश्चंस में उस कुछ टॉपिक्स को या कुछ सब टॉपिक्स को, कुछ रूल्स को, फॉर्मूलाज को वो क्या कर रहा है, अप्लाई नहीं कर पाता है। तो ऐसे कोई टॉपिक है जिसकी आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।